पतये भूयस्य तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न, जो कामदेव का ही अंशावतार, जो स्वयं कामदेव ने ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है। एक संबरासुर नाम का दैत्य है, इसको पता चला कि कृष्ण और रुक्मिणी का जो प्रथम पुत्र है उसके ही हाथों मेरी मृत्यु होगी, तो इसने क्या किया, प्रसूति का ग्रह से 5 दिन के प्रद्युम्न का हरण कर लिया और आकाश में ले जाकर तलवार से काटने लग गया। इतने में मीडिया प्रभारी पहुंच गए कैमरा लेके। नारद जी पहुंच गए वहां से बीड़ा करताल लेके, बोले हाँ संबरासुर क्या कर रहे हो, छोटे से बच्चे को मार रहे हो, न्यूज फैलाओ सब जगह। संबरासुर बोले महाराज देखो, अगर हमें से नहीं मारेंगे हमें मार देगा बड़ा बड़ा। अब बताओ हमें अमर होना है, तो हमें अमर होना है तो इसको तो मरना पड़ेगा ना। नारद जी बोले देखो, अगर तुम अभी ऐसे मारोगे तो हम तो खड़े हैं, तो जनता को तो पता चली जाएगा कि तुमने कृष्ण भगवान के बच्चे को मारा, तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा और काम भी खराब होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को छोटे मोटे डॉन तो हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन, कोई साधारण बाहुबली तो है नहीं भगवान श्री कृष्ण। उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली पराक्रमी यादव थे। तो नारद जी ने कहा कि अगर ऐसे बच्चे को मारोगे तो पकड़े जाओगे। कहा फिर क्या करें? नारद जी बोले से अगर मारना ही है तो एक काम करो, तलवार इस पर मत चलाओ। बोले फिर यहीं से छोड़ दो, ऊपर समुद्र है नीचे डूब जाएगा, किसी का पेट भरेगा, मछली का मगरमच्छ का किसी पेट भरेगा और तुम्हें कलंक नहीं लगेगा। अब मीठी मीठी बातों में संबरासुर आ गया और उसने ऊपर से प्रद्युम्न को छोड़ दिया। समुद्र में जैसे गिरे प्रद्युम्न, एक बहुत विशाल मछली थी, उसने निगल लिया प्रद्युम्न को, ऐसे ही निगल लिया सीधा। वो मछली संयोग की बात तैरते कहां पहुंची? संबरासुर था समुद्र में किनारे, वहीं पहुंची और संबरासुर के मछुआरे थे। अब संबरासुर दाल रोटी खाने वाला तो है नहीं, राक्षस है, मांस मछली ही खाएगा, क्या करेगा, राक्षसों का काम ही क्या होता है। तो संबरासुर के जो मछुआरे थे उन्होंने जाल फेंका, यही मछली फंस गई जिसमें प्रद्युम्न थी। संयोग की बात देखो, मछली फंस गई। उस मछली को जैसे खींचा, संबरासुर के मछुआरों ने देखा कि बड़ी मछली है, अगर हम संबरासुर को देंगे तो बहुत इनाम मिलेगा। तो संबरासुर के दरबार में ले गए, कहा महाराज इतनी बड़ी मछली है, हम आपके लिए लेके आए हैं भेंट करने के लिए। तो संबरासुर ने कहा जाओ मेरी पाकशाला में दे दो। रसोई में भोजन बनते हैं और पाकशाला में खाना बनाता है। रसोई में भोजन बनता है जिसका भगवान को भोग लगता है, और पाकशाला में खाना बनता है जो खाया जाता है। भोजन तो किया जाता है, खाना का भोग नहीं लगता। खाना हम लोगों का काम नहीं है, हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग भोजन भगवान का प्रसाद लेते हैं। लेकिन राक्षस खाना तो उसने कहा जहाँ मेरी पाकशाला में ले जाओ जहाँ खाना बनता है, वहां ले गए। अब संबरासुर की पाकशाला में पहले से काम करते हैं कामदेव की पत्नी रति। शंकर जी ने भेज दिया था कि तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में संबरासुर की पाकशाला में ही मिलेगा, वहीं पे जाके काम करो। तो रति ने जैसे इस मछली का पेट चीरा, सो प्रद्युम्न निकल आया जिंदा। संयोग की बात, जिंदा प्रद्युम्न निकले। रति ने सोचा छोटा सा बालक है, इसे संबरासुर को दे दे, क्योंकि भाई कोई भी वस्तु हो राजा का अधिकार है। राजा की मछली, तो राजा के मछली के अंदर जो कुछ निकला सब राजा का। तो बालक को लेके जाने लगी, इतने में फिर मीडिया प्रभारी आ गया। नारद जी बोले अरे देवी क्या कर रही हो? बोले बालक निकला है मछली की पेट से, इसको देने जा रही हूं संबरासुर को। बोले भूल गई शंकर भगवान ने क्या बोला था कि द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के जो प्रथम पुत्र होंगे वही तुम्हारी काम होंगे। भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आए हैं। कहा हाँ। उसी समय गुप्त रूप से रति ने अपने पति को रख लिया। प्रद्युम्न 8 साल से 18 साल के हो गए। पूरी शक्तियां, पूरी विद्याएं सब कुछ सिखा दिया रति ने प्रद्युम्न को। और
दिन प्रद्युम्न ने पूछा रति से कि देवी तुमने मेरी सेवा तो की है माता के समान, जैसे पालन पोषण माता करती है वैसे की, लेकिन तुम्हारे जो भाव है वो कामिनी के समान क्यों, पत्नी के समान क्यों, क्या कारण है? तब रति ने बताया कि हम आपकी माता नहीं है तो आपकी पत्नी। बोली पत्नी शादी तो हुई नहीं है, हमारा पत्नी पत्नी है। आप शंकर जी की तीसरे नेत्र से जल के भस्म हो गए थे, हमने प्रार्थना की थी शिव जी से, तो उन्हीं ने कहा था कि कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न आएंगे, वही तुम्हारे पति होंगे, हमारे पति हम आपकी पत्नी। पूरी विद्या बता दी कि आप जो है रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र बन के आए हो, संबरासुर का वध करने के लिए आपका जन्म हुआ है। उसी समय प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध कर दिया और गंधर्व विधि से लोक नीति के लिए विवाह किया रति के साथ और पहुंच गए। 20 साल के हो गए प्रद्युम्न और पहुंच गए माता जी के पास। जैसे ही महाराज कृष्ण रुक्मणी ने देखा बड़ी प्रसन्न हुई, लड़का जब चोरी हुआ अकेला था लौट गया, बहू साथ में आ गई, बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मणी कि चलो भैया बिना खर्चा के लड़का बहू दोनों लौट। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ, प्रद्युम्न हो गए, प्रद्युम्न का विवाह हो गया। उसके बाद एक सत्राजित नाम के राजा हैं जिन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह ना चाहते हुए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और स्यमंत मणि भी भगवान श्री कृष्ण को दहेज में दे दी। परीक्षित जी बोली ये बात समझ में नहीं है, जब विवाह हो चुका तो दूसरे विवाह की क्या जरूरत है? भाई विवाहित आदमी से कोई अपनी कुंवारी कन्या का विवाह क्यों करेगा जबकि उसकी पत्नी बैठी है? क्या कारण था? बता रहे हैं सत्राजितः सतनयां सूर्यो भक्तस्य परमः आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्पृष्टः स्यमन्तं। भगवान सूर्य की तपस्या की सत्राजित ने, एक यादव राजा था सत्राजित, उसने सूर्य भगवान की तपस्या की। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसे एक मणि दी जिसका नाम है स्यमंतक मणि। क्या नाम है? स्यमंतक मणि। आज उस मणि को कोहिनूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको कोहिनूर हीरा बोलते हैं, ये कोई और नहीं द्वापर युग की सूर्य भगवान की दी हुई स्यमंतक मणि है जो सूर्य के समान प्रकाश देती है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इस मणि की 8 घंटे पूजा पर डे करनी पड़ती है, प्रतिदिन 8 घंटे पूजा करनी पड़ती है। उस मणि को पहन के जब गले में पहन के आया सत्राजित भगवान कृष्ण की सभा में, तो भगवान कृष्ण के सेवक बोले महाराज सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके दर्शन करने। भगवान बोले सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है, सूर्य भगवान का चेला जो सूर्य भगवान की दी हुई मणि पहन के आ रहा है। तो मणि में प्रकाश इतना ज्यादा था कि सूर्य के समान लग रहा था, अंधेरे में भी प्रकाश हो रहा, इतना प्रकाश। बैठ गए। इस जो है मणि की विशेषता क्या है पता है आपको? दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ सा सृजत प्रभु दुर्भिक्षमारे निष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभाः न सन्ति मायनस्तत्र यत्रास्तेभ्यर्चितो मणिः। ये मणि जिस राज्य में रहती है और 8 घंटे जिस राज्य में इस मणि की पूजा होती है, ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती है। प्रतिदिन कितना सोना देती है? 8 भर नहीं, भर में और भार में अंतर है। 8 भार सोना देती है। भार का मतलब जानते हैं? सोनी जी कहाँ गए? कहाँ चले गए सोनी? सोना जी का सोनी जी का लड़का है जो सोने का काम करते हुए जानते होंगे एक भार कितने को बोलते हैं? 12 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है जिसको बोलते हैं 1 तोला। तोला कितने को बोलते हैं? 12 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन आजकल 12 ग्राम को ही 1 तोला बोला जाता है ना? नहीं जानते आप? जानते हैं? 11,664 11 ग्राम 664 मिलीग्राम।
11 ग्राम 664 मिलीग्राम का एक तोला और एक भार कितने का होता है? नहीं नहीं नहीं, उसे आप भर भर सकते हो। नहीं, भागवत में जो लिखा है इसका उसे सुनिए। भागवत में जो लिखा है लगभग 12 ग्राम से 12 ग्राम का एक तोला होता है और 20 तोला का होता है एक भार। कितना? शास्त्र के अनुसार कितना होता है? 20 तोला का होता है एक भार। और ये समंतक मणि प्रतिदिन कितना सोना देती है? कितना सोना देती है सोनी जी? 8 भार। जब 8 भार सोना प्रतिदिन देती है तो कितना तोला सोना हो गया एक दिन में? 20 अट्ठे 160 तोला सोना। गणित तो बहुत तगड़ा है साहब। 160 तोला सोना प्रतिदिन ये मणि देती है। अब अंदाजा लगाओ, हमें पता चल जाए कि आपके घर में प्रतिदिन 160 तोला सोना आता है। बताओ गुंडा लगाएंगे कि नहीं? आगे लगेंगे? कितने पर आगे पीछे लगे घूमेंगे कि नहीं? और ये वही मणि लेके कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है। भगवान श्री कृष्ण जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है उन्हीं के पास लेके पहुंच गया इस मणि। तो कृष्ण भगवान ने तुरंत कहा, बोले सुनो, ज्यादा माल पानी घर में होता है तो जान को खतरा रहता है। कृष्ण भगवान ने कहा सयाचितो मणिक्वापि यदुराजा यशौरिणा। अपने मन से नहीं बोल रहे हम कुछ भी, जो बोल रहे हैं भागवत जी से बोल रहे हैं। सयाचितो मणिक्वापि यदुराजा यशौरिणा नैवार्थ काम कहा प्रादाद याच्यां भंग मतर्कयन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने याचना की, रिक्वेस्ट की। दादागिरी से नहीं बोले भगवान, विनय से बोले, भैया ये समंतक मणि है तो हमें दे। क्या बोले? समंतक मणि हमें दे दो। सत्यराजित ने कहा क्यों? मणि तो हमें दी है सूर्य भगवान ने, परमात्मा क्यों दे? भगवान बोले देखो, जब तुम्हारे पास धन अधिक हो जाएगा तो दुश्मन बढ़ जाएंगे और हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। तुम्हें जितना धन चाहिए हमसे ले लिया करो घर के खर्चा के लिए, लेकिन मणि हमें दे दो, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे द्वारका पे कोई चढ़ाई नहीं करेगा, हमें कोई नहीं मार सकता, हमसे युद्ध कोई नहीं करेगा, हमसे पंगा कोई नहीं लेगा, लेकिन तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं। इसलिए तो ये मणि हमारे पास है, तो तुम्हें घर खर्चा के लिए जितना सोना चाहिए हमसे ले लो। सत्यराजित ने कर दिया मना, बोले नहीं मारा, हम नहीं देंगे, हमने तपस्या की, हमें मणि मिली, हम क्यों दें? भगवान बोले भैया तेरी मर्जी, तू जान, तेरा काम जान, नहीं देना है तो मत दे, चला जा। सत्यराजित गया अपने घर पे। सत्यराजित के भाई प्रसेन ने कहा कि भैया हम जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए जंगल में, लौटने में रात हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, आपकी मणि गले में पहन के जाएंगे तो अंधेरा नहीं होगा और लौट आपको वापस कर देंगे। तो अपने भैया को दे दी मणि। सत्यराजित ने अपने भाई प्रसेन को मणि दे दी। अब प्रसेन को जब मणि दी तो पहन के जंगल में गया, एक सिंह ने चढ़ाई कर दी तो प्रसेन मर गया, घोड़ा मर गया, मणि सिंह ने छीन ली। इतने में जामवंत जी आ गया। वृक्षराज जामवंती ने देखा अच्छा कोई पत्थर चमक रहा है, क्या हो सकता है, तो सिंह को मार दिया और मणि छीन ली और घुस गए अपनी गुफा में। जाम्बवती जी की एक पुत्री थी, इसका नाम था जाम्बवती। खेलने के लिए मणि दे दी जाम्बवती को। अब जाम्बवती क्या जाने की मणि है क्या है, उसके साथ गेंद बना के खेलने लगे। 2 दिन हो गए जब सत्यराजित का भाई लौट के नहीं गया तो सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो कृष्ण ने धमकी दी थी कि अगर मणि हमें नहीं दोगे तो जान को खतरा है। अब हम तो बच गए, लेकिन हमारे भैया मणि लेके गए थे, लगता है कृष्ण ने भाई को मार दिया और मणि। भाई जो गुंडा होता है, गांव में कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले शक उसी के ऊपर होता है जिसके ऊपर पहले से केस चल रहा है। सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा, बोले लेकिन सुनो पक्का सबूत नहीं है, हम पक्का नहीं बोल सकते कृष्ण ने नहीं मारा, वो तो कृष्ण ने हमें धमकी दी थी सो हम बता रहे हैं, अभी तुम किसी से बोलना नहीं। तो सत्यराजित ने ये कह के बड़ी गलती कर दी। पत्नी से ये तो कहो नहीं कि किसी को बोलना नहीं, अगर बोल दिया फिर बचेगी नहीं पत्नी को। क्या
वैसे तो बोल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये कह दिया कि किसी से कहना नहीं, अब तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब तो कहे बिना मानेगी। सत्यराजित ने कहा किसी से कहना नहीं। अब रानी बोली हम किसी से क्यों कहेंगे, आपकी इज्जत से हमारी इज्जत है। इतने में नौकरानी पोछा लगा रही थी घर में। नौकरानी ने पूछ लिया कि महारानी वो आपके जेठ जी नहीं लौटे अभी तक? क्या आपके जेठ जी जंगल से नहीं लौटे? 2 दिन हो गए। अब महारानी को नहीं बच पेट फूलना और ज्यादा हो गया। अब महारानी बोली सुन, तू मेरी सबसे खास दासी है। दासी नहीं समझती, तू मेरी सहेली है। किसी से कहना नहीं मेरे घर की इज्जत की बात, किसी से कहेगी तो नहीं। नौकरानी बोली महारानी जी आपकी इज्जत सो हमारी इज्जत, आज तक हमने कभी कोई बात लीक की है? रानी बोली नहीं, तुम ही तो मेरी सबसे ज्यादा विश्वास बात, और मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। सुनो, किसी से कहोगी तो नहीं महारानी मैं किसी से सुनो, मेरे भगवान जो कृष्ण है ना, कृष्ण ने हमारे पति को धमकी दी थी कि मणि लेके रखोगे तो मर जाओगे, और धोखे से पति की जगह हमारे जेठ जी मणि लेके गए, तो कृष्ण भगवान ने हमारे जेठ को मार दिया और मणि। अभी शक पति ने तो कहा था कि शक है, और पत्नी ने मोहर लगा दी कि पक्के में कृष्ण ने मारा। इतनी नहीं हो जाती बात, जिसे कहते बात का पतंगड़ा देख लीजिए कि हाथ में बात पहुंच जाए, फिर बात का पतंगड़ बन जाता है। अब नौकरानी ने पूरे द्वारका में हल्ला कर दिया। बोले कृष्ण भगवान ने देखो सत्यराजित के भाई को मार दिया, मणि छीन ली। कृष्ण भगवान ने सत्यराजित के भाई को मार दिया। अब औरतों में चल रही है बात, आदमियों में किसी को पता नहीं है। औरतों में बात चलते चलते रुक्मणी जी तक पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? रुक्मणी जी तक बात पहुंच गई। अब रुक्मणी जी को लगा कि भगवान कृष्ण ने सत्यराजित के भाई को मार के मणि छीन ली। कृष्ण भगवान से पूछा क्यों महाराज आपने सत्यराजित के भाई को मारा? कृष्ण भगवान बोले हमें मारना होता तो हम तो खुले में मारते, दुख के थोड़ी भाई हम मारते तो खुले में मारते, सबके सामने मारते, हमें किसी का डर थोड़ी, हम छुप के क्यों मार? हमने नहीं मारा। बोले आपको तो झूठा कलंक किया कि कृष्ण ने मार दिया। अब कृष्ण भगवान को बुरा लगा और सत्यराजित को बुला करके कहा हमने तुम्हारी मणि नहीं छीनी है, न तुम्हारे भाई को मारा, लेकिन अब हमें झूठा कलंक तुमने लगाया है, इसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। हम तुम्हारी मणि को और तुम्हारे भाई को ढूंढने जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को, वसुदेव जी को, अक्रूर जी को, बहुत सारी यदुवंशियों को साथ में लेके गए जंगल में। देखा सिंह मरा पड़ा है, कसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है और भालू के पैरों के चिन्ह थे। चलते चलते गुफा तक पहुंच गए। सब लोगों से कहा तुम लोग शांत बैठो यहीं पे, हम जा रहे हैं गुफा में, 12 दिन तक लौट के ना आए, आप लोग चले जाना, द्वारका समझ लेना कृष्ण मर गए। ठीक है, सब लोगों ने कहा ठीक है। 12 दिन हो गए, कृष्ण भगवान गुफा में से लौट के नहीं आए। गर्गाचार्य जी ने सोचा कृष्ण भगवान को कोई मार तो सकता नहीं है, लेकिन ये 12वें दिन नहीं निकले, मतलब कुछ लीला करना चाहते होंगे। सब द्वारका में शोक छा गया कि श्री कृष्ण मर गए, श्री कृष्ण मर गए। पूरी द्वारका में शोक छा गया। सब द्वारका पहुंचे और गर्गाचार्य जी ने सतचंडी का पाठ बैठाया, दुर्गा पाठ बैठाया गर्गाचार्य जी ने कि भगवान श्री कृष्ण सकुशल लौट के वापस आ जाए। दुर्गा सप्तशती का पाठ बैठाया सतचंडी का। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसे गुफा में प्रवेश किए तो जाम्बवती मिल गई, गेंद से खेल रही। गेंद गाय को तो समस्तमणि थी, उसके प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण को जैसे जाम्बवती ने देखा, जोर से चिल्लाई। जाम्बवती जोर से चिल्लाई। गुफा के और पीछे साइड झुके बैठे थे जाम्बवंत जी, भागते भागते आए, न कृष्ण भगवान से राम राम करी, न श्याम श्याम करी, सीधे टूट पड़ी, आक्रमण कर। कृष्ण भगवान कह रहे भैया बात तो सुनो। जाम्बवंती जी ने सुनी न सुनाई, होने लगे। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं मान रहे हो तो ठीक है। तो कृष्ण भगवान और जाम्बवंत जी का युद्ध चला। आसीत अष्टाविंशा मितरे तरमष्टिभिः, 28 दिन तक लात, घूंसा, अस्त्र शस्त्र, मुष्टिका, मुदगर, इन सब से युद्ध। कितने दिन?
28 दिन तक ना तो जामवंत जी ने पानी पिया, न कृष्ण भगवान ने पानी पिया। अखंड कुश्ती चल रही है और कुछ दोनों लोगों में गुफा के अंदर। 28 दिन जब हो गए तो भगवान कृष्ण ने एक दो घूंसा ऐसे जमाए, अब जामवंत जी उठ नहीं पाए। एक दो घूंसा कन्हैया ने ऐसे जमाए कि अब जामवंत जी उठ नहीं पाए। जब उठ नहीं पाए फिर तो कृष्ण भगवान के पैर पकड़ने आए। जैसे कन्हैया के पैर पकड़ में आए फिर जामवंत जी कहने लगे कि सही सही बताओ तुम कहां से आए और हो कौन? कृष्ण भगवान बोले अगर जावा तुमने 28 दिन पहले पूछ ली होती मुझे मार काट के खाना पड़ता। 28 दिन जब नस नस ढीली हो गई तब पूछ रहे हो कि कौन हो? हम तुमसे पहले दिन बात करना चाह रहे थे, तुम्हें तो फुर्सत नहीं थी बात करने की, तुम्हें तो हाथ में खुजली हो रही थी लड़ने के लिए, तभी पूछ लेते तो मार तो नहीं खानी पड़ती तुम्हें। जामवंत जी बोले तीनों लोगों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो जामवंत से 28 दिन तक युद्ध कर सके। तुम हो कौन? कहीं मेरे राम जी तो नहीं हो? बोल बोल भगवान की, कहीं मेरे राम जी तो नहीं है? क्योंकि मुझे याद है जब राम रावण युद्ध चल रहा था उस समय रावण ने पूछा था मंत्रियों से, गुप्तचरों से कि बताओ राम लक्ष्मण की सेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान कौन है? तो मंत्रियों ने कहा था कि ऐसा कोई भी बंदर भालू नहीं है जो युद्ध में रावण तुम्हें न जीत सके, लेकिन उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है उसका नाम है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। क्या बोले? जामवंत है मंत्री जो बहुत बूढ़ा है और बूढ़े की बुद्धि बहुत तेज होती है कि नहीं? बूढ़े की बुद्धि भाई, अब जैसे एक हो 25 साल का नवयुवक और एक हो 80 साल का बुजुर्ग, तो बताओ 25 साल वाले ने दुनिया ज्यादा देखी है कि 80 साल वाले? 80 वाले ने ज्यादा देखी है। तो अनुभवी कौन हुआ ज्यादा? 25 साल का लड़का कहता है दादाजी तुम क्या जानो, आज के जमाने में कंप्यूटर का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, हम जानते हैं बेटा जितना तुम कंप्यूटर तुम्हारे दादाजी के सामने बने। अंग्रेजी भले नहीं आती लेकिन तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पे कितनी जगह पत्थर मिलेंगे, कितनी जगह तुम्हें ठोकरे मिलेंगे, कितने लोग तुम्हें धोखा देंगे। पूरा अनुभव करके बैठा है 80 साल की उम्र में, सब बता देंगे। तो रावण ने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले जामवंत का ही खात्मा किया जाए, जामवंत को ही खत्म कर दिया जाए, पहले तो युद्ध हम जीत जाएंगे। रावण सबसे पहले जब युद्ध शुरू हुआ तो जामवंत जी के सामने गया लड़ने के लिए। एक घूंसा जामवंत जी में जैसे रावण ने दिया तो जामवंत जी एक कदम पीछे हट गए। एक घूंसा में एक कदम पीछे हट गए। जामवंत जी बोले बेटा तेरा हो गया, तेरा हो गया, अब मेरी बारी। एक घूंसा तेरा और एक मेरा। तेरा तो हमने झेल लिया, अब मेरा देख। बोले हम घूंसा नहीं मारेंगे, फिर बोले हम केवल तमाचा मारेंगे। घूंसा नहीं, बोले घूंसा में तो सब गड़बड़ हो जाएगा, भगवान राम का आदेश है नहीं कि तुम्हें मार दो। इसलिए हनुमान जी को मना कर दिया था कि मारना नहीं जाके लंका में। इसलिए ऐसा है कि अब हमारी बारी। राम जी की जयकारा लगा के सियावर रामचंद्र की, राम जी की जयकारा लगा के जैसे जामवंत जी ने रावण की कनपटी में एक तमाचा दिया, एक तमाचा में रावण के 10 सिरों के 10 मुकुट लंका के मैदान में गिरे और रावण चक्कर खा के जमीन पे बेहोश हो गया और गिर पड़ा। एक तमाचा में रावण बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। जामवंत जी ने देखा कि तो बेहोश ही हो गया, अब क्या करें? कमंडल में से पानी लिया, कमंडल में से पानी लिया, उसके मुंह पे छींटा मारे, बोले बेटा उठो। जामवंत जी बोले रावण से, बोले बेटा उठो। रावण को होश आया जब पानी वानी उसके मुंह पे फेंका, रावण को होश आया और उठ के खड़ा हुआ। बोले जामवंत जी, जामवंत जी आप तो वास्तव में बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत वीर हो। हम तो सोच रहे थे कि बूढ़े हो। जामवंत जी बोले बेटा वीर हम हुए चाहे नहीं, तुम समझो कि वीर हो।
रावण ने कहा हम कैसे वीर? रावण बोले बेटा वीर तुम ऐसे हो कि हमारा एक तमाचा खा के फिर उठ बैठे। कैसे वीर हो कि हमारा एक तमाचा खा के फिर उठ बैठे? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता दूसरा उठ नहीं पाता, उठ जाता। बोलो भगवान की। बोले हमारा तुम्हारी जगह अगर कोई और होता एक तमाचा खा के फिर वो उठ नहीं पाता, दुनिया से उठ जाता। उसके बाद रावण मरते मर गया, जामवंत जी के सामने नहीं आए लड़ने। कभी आए तो सबसे मना कर दिया, सुनो चाहे राम से लड़ो, चाहे लक्ष्मण से लड़ो, चाहे सुग्रीव से लड़ो, चाहे हनुमान से, बोले बुद्धि के सामने नहीं आना। रावण ने पहले ही बोल उस बुद्धि के सामने मत जाना, अगर जान प्यारी है तो हम थे इसलिए बच गए, कोई दूसरा बचेगा नहीं। तो पूरा राम रावण युद्ध हो गया, जामवंत जी को किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रावण मरते मर गया। भगवान राम सबको वरदान दे रहे थे, किसी को कुछ इनाम दे रहे थे, किसी को कुछ इनाम दे रहे थे। जामवंत जी का नंबर आया। जामवंत जी से बोले जामवंत जी आपको भी कुछ वरदान चाहिए हो, इनाम चाहिए हो तो मांग लो, क्या चाहिए? तो जामवंत जी बोले महाराज आप किस बात का मांगे, डायलॉग नहीं पेमेंट पूरा कैसे ले लें? बोले हमने लड़ाई बिल्कुल लड़ी नहीं है, युद्ध बिल्कुल किया नहीं है, हम इनाम किस बात का लें, लड़े ही नहीं है। भगवान बोले फिर भी बॉर्डर पे तो खड़े रहे, नहीं लड़े तो क्या हुआ, रहे तो बॉर्डर पे और ड्यूटी पूरी की है तो पेमेंट बनेगा। जामवंत जी बोले महाराज अगर दे नहीं है तो एक काम करो महाराज, पूरा राम रावण युद्ध हो गया, हमारे हाथों की खुजली नहीं है। क्या बोले जामवंत जी? पूरा राम रावण युद्ध हो गया महाराज, लेकिन हमारे हाथों की खुजली नहीं मिटी। भगवान बोले बताओ फिर क्या करें, मलहम लगा दें हाथ में खुजली मिटाने के लिए। जामवंत जी बोले महाराज आपने रावण को मारा है, बड़े बड़े वीरों को आपने मारा है, हम चाहते हैं प्रभु बस दो दो हाथ आपकी और हमारी हो जाए। बोल भगवान की। जामवंत जी क्या बोले? दो दो हाथ हमारी और आपकी हो जाए तो कम से कम हाथों की खुजली मिट जाएगी, कोई दूसरा है नहीं हमसे युद्ध करने वाला। भगवान राम ने कहा देखो अभी अगर हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें हमने उठा के पटक भी दिया, तुम्हें हमने परास्त कर दिया तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? देखो वीर बनते हैं, रघुवीर बनते हैं और बूढ़े पे ताकत दिखा रहे हैं। बताओ हमारी इज्जत खराब होगी कि नहीं? दूसरी बात अगर हम आपकी इज्जत रखें, चलो भैया हम हार जाएं आपसे कि आप हमें पटक तो भी दुनिया के लोग कहेंगे देख रघुवंशी कुंवर है, एक बूढ़े भालू से हारे। बोले हमें तो दोनों तरफ से गड़बड़ है, और वैसे भी अभी हम स्वामी और आप सेवक और हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, तो मर्यादा के खिलाफ है स्वामी और सेवक का युद्ध, इसलिए अभी हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। बोले फिर हमारे हाथों की खुजली का क्या होगा? बोले अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, चिंता मत करो, द्वापर युग में हम लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे, तब मिटाएंगे ढंग से खुजली, तब तक और बढ़ जाएंगे। बोले भगवान की। आज वही भगवान श्री कृष्ण जो राम जी थे आज कृष्ण बन के आए और जामवंत जी की 28 दिन तक खुजली मिटाई हाथों। जामवंत जी जब 28 दिन मार खाते खाते जामवंत जी को हो गए, अब जामवंत जी बोले प्रभु अब तो हम समझ गए कि आप हमारे प्रभु श्री राम हो, और अब तो हमें आपके दर्शन करने हैं उसी स्वरूप के जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो भगवान शिव के मन में स्वरूप आपका रहता है। और हे प्रभु जो हमारे इष्ट हैं वही श्री राम के दर्शन आप हमें कराइए। उसी समय अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण रघुनाथ का रूप धारण करते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपन को सा, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपन को सा, अपने जन के काटे कृष्ण भय रघुनाथ, कृष्ण भय रघुनाथ।
भगवान श्री कृष्ण राम जी का दर्शन कराया। जाम्बवंती धन्य हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहाँ त्रेता युग में अपने भगवान को देखा था, अब द्वापर युग में देखने के लिए मिल रहे हैं। कितनी प्रसन्नता हुई होगी। प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण से जाम्बवंती जी बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो आप यहाँ पधारे। भगवान कृष्ण बोले, हम केवल लड़ने के लिए नहीं पधारे। बोले फिर? बोले हमें ये सिमंतक मणि चाहिए जो आपकी बेटी के पास, इसके लिए आए हैं, हमें झूठा कलंक लगा। जाम्बवंती जी बोले, महाराज आप भगवान हो सो बने रहो, मणि तो नहीं मिलेगी। जाम्बवंती जी क्या बोले, मणि तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मणि? हमें तो मणि चाहिए, उसी के लिए हम आए हैं। जाम्बवंती जी बोले, हमारे यहाँ नियम है कि गुरु को, ब्राह्मण को, भगवान को और कन्या को एक बार जो चीज दे दी वापस नहीं ली जाती। और हमने अपनी कन्या को मणि दे दिया, हम वापस कैसे? भगवान कृष्ण बोले, लेकिन हमें तो मणि चाहिए। जाम्बवंती जी बोले, अगर चाहिए तो मणि के साथ रमणी को भी ले जाओ। बोले भगवान की क्या बोले? अगर मणि चाहिए तो मणि के साथ इस रमणी को भी ले जाओ, अर्थात मेरी कन्या के साथ विवाह कर लो, तो दहेज में हम मणि दे देंगे। जो बेटी का सुदामा था, आप विवाह कर लो हमारी बेटी। कृष्ण भगवान बोले, भालू की बेटी से विवाह? भालू की बेटी से? जाम्बवंती जी बोले, तो जाओ फिर मणि नहीं मिलेगी। बोले मणि तो चाहिए। बोले तो फिर विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय गंधर्व विधि से कृष्ण भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह कर लिया। गंधर्व विधि का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? परीक्षित जी आप जानते हो गंधर्व विधि? गंधर्व विधि को अगर हम आज की भाषा में कहें तो वह कोर्ट मैरिज। क्या है गंधर्व विधि? माने कोर्ट मैरिज। ना मम्मी की जरूरत, ना पापा की जरूरत, ना मंगलसूत्र की जरूरत, ना रिश्तेदारों की जरूरत। सीधी कोर्ट में गए, जज साहब के सामने कह दिया, वकील को खड़ा करके, सुनो ये हमारे पति और ये हमारी पत्नी, हो गई सगाई। अब कोई कुछ नहीं करेगा। वैसे गंधर्व विधि से जो विवाह होता था, तो ऐसे जंगल में खड़े हो गए। सूर्य भगवान को, अग्नि को साक्षी मान लिया, चंद्रमा को साक्षी मान लिया, पृथ्वी को साक्षी मान लिया, वहीं अग्नि जलाई और 4-7 फेरे को करे। 4 लड़का, 4 लड़की के 3 लड़का के ऐसे पूरी परिक्रमा कर के और बस अपने हो गया काम। बोले आप हमारी पत्नी, हम आपके पति, चलो चलो चलो। ऐसे विवाह कृष्ण भगवान का जाम्बवती के साथ हो गया। अब सिमंतक मणि दहेज में मिल गई। अब जैसे महाराज कृष्ण भगवान द्वारका में पहुंचे, रुक्मणी जी ने देखा ऊपर से छत पे से नीचे उतर के आई। बोली महाराज मदारी का काम कब से करने हैं? गांव में अगर कोई रीछ वाला आ जाए तो उसे क्या कहोगे? मदारी तो कहोगे। रुक्मणी जी आगे बोले, महाराज मदारी का काम कब से करने लग गए? कृष्ण भगवान बोले, मदारी क्यों? अरे बोले इसे नचा तो रहे हो। कृष्ण भगवान बोले, हम इसे नहीं नचा रहे। बोले फिर? बोले अब ये हमें नचाएगा। कैसे? बोले विवाह हो गया इसके साथ, और पत्नी पति को नचाती है, पति पत्नी को नहीं। मणि जी विवाह करने की क्या जरूरत? कृष्ण भगवान ने भालू की बेटी तो मणि नहीं मिली। ऐसी कथा आती है कि बाद में 12 साल तक भगवान कृष्ण ने और जाम्बवती जी